हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। हमारी देश की इंडियन आर्मी है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देगी, ध्यान रखिए। और हाँ, आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। क्या सोच रहे हो आप कि एग्ज़ाम तो बहुत लंबे समय के लिए पोस्टपोन हो गई है, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। आपने अपनी बुक्स तो बंद कर दी होगी ना। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ बदल सकती है, ध्यान रखिए। आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हमारी लाइफ में। सुनिए, आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, मैंने मेरे लिंक्डइन पे भी डाला है। वो एक आर्मी की वाइफ बोल रही थी कि हमारे जो हस्बैंड है लगभग 55 घंटे हो गए हैं, वो सिर्फ 2 घंटे सोए हैं और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद भी वो सीमा पे डटे हुए हैं और उनको हर समय डर सता रहा है कि क्या होगा, क्या खबर आने वाली है। सोचिए, उनकी वाइफ, उनके बच्चों में कितना डर होगा, क्या हो सकता है, वो कितने स्ट्रेस में होंगे। अरे आपका स्ट्रेस क्या है उनके आगे, एक एग्जाम का स्ट्रेस। उनकी तो लाइफ डेंजर में है। जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आपको पता है कि क्या स्थिति बनी हुई है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं उनकी क्या हालत होगी, स्ट्रेस लेवल उनका कहां होगा। और आप बात करते हो कि हमको स्ट्रेस हो रहा है। अरे आपको काय का स्ट्रेस हो रहा है यार, आप एग्जाम दे रहे हो, और वो भी आप अपने लिए एग्जाम दे रहे हो, अपने सपनों के लिए, और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, उस माँ का चेहरा इमेजिन करिए जिसने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेजा, और आज वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। उनको ये भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और आप बात करते हो मुझे तो स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा। अरे काय का स्ट्रेस यार तुम्हारा, भाई क्या हो तुम सिर्फ अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो, उसके बाद भी तुमको स्ट्रेस हो रहा है। जरा सी पढ़ाई करना नहीं है, उसमें स्ट्रेस हो रहा है। सुनो, समझो बच्चों, ऐसी गलती मत करो। मैं आपको बताता हूँ, आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। आपको पता है मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था। पहले तो जब आर्टिकल 370 आया था, तो उस टाइम के लिए एक पेपर SCMP का पेपर था जो पोस्टपोन हो गया था। मतलब मैं आज पढ़ाई कर रहा था, लगभग रात की 9 बजे होगी, और कल मेरा पेपर था, और ICAI का नोटिफिकेशन आया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर लास्ट हो गया है वो पेपर। सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर हुआ करता था, अब वो लास्ट हो गया है। तो फिर 9 बजे मैं बड़ी शिद्दत से पढ़ रहा था और मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होकर उस दिन मैं सो गया। मैंने सोचा चलो एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। मतलब आप मानोगे नहीं, जो मेरी तैयारी उस वक्त चल रही थी SCMP की, अगर कल पेपर हो जाता तो मेरे को ज्यादा मार्क्स आ जाते, और लास्ट दिन जब मैंने पेपर दिया तब मुझे कम मार्क्स आए। और मैंने एक गलती कर दी, क्या कि मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। आपके लिए तो सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। आपको क्या करना है, आपका पेपर अभी पोस्टपोन हुए हैं, आप सोचिए ही मत के पेपर पोस्टपोन हुए हैं। अगर मैं CA फाइनल वालों की बात करता हूं, सबसे पहले आपका पेपर हुआ है काय का, DT का। अब आपका पेपर कौन सा बचा है, पहला तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। तो आप सोचिए कि हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई नहीं है, और आप उसी शिद्दत के साथ, जब आपके पेपर थे 2 से 5 होते हैं, आप उसी शिद्दत के साथ पेपर दीजिए। गाइस, ये छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आपने ये कर लिया, आपकी एग्जाम में आप गारंटी पास हो जाओगे, आपके 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी से। अब आप सोचोगे सिर्फ एक पेपर देने से इतना फर्क पड़ जाएगा। जी हाँ बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, आप जिस मेंटल स्टेट में हो, जो एग्जाम की स्टेट होती है वो बहुत अलग होती है, और नॉर्मल डेज की स्टेट अलग होती है। आप एक दिन में पूरा कोर्स रिवीजन कर लेते हो, और आप साल भर पढ़ते हो, तब भी आपसे पूरा कोर्स रिवीजन नहीं हो पाता है। आप इतने दिन देते हो, तब भी आपको लगता है कि ये बच गया वो बच गया, लेकिन एग्जाम के एक दिन में आप कितना कुछ कवर कर लेते हो। आप उसी स्टेट में प्लीज एग्जाम दीजिए, आपको मैं बता रहा हूं, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाएगा। और हाँ, अभी तक आप तैयारी कर रहे होंगे पास होने की, हो सकता है आपकी रैंक भी आ जाएगी। आप तैयारी करिए ना रैंक की, बिल्कुल आपकी रैंक आएगी। और अभी तो ये पेपर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं, जब तक एग्जाम पोस्टपोन है तब तक आप पेपर पे पेपर दीजिए। आपने अगर बचे हुए 2 सब्जेक्ट बचे हैं ना आपके, अगर आपने 4-4 पेपर दे दिए हैं दोनों सब्जेक्ट के फुल 100 मार्क्स के, तो मैं गारंटी देता हूं आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, सीरियसली, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अगर आपने 4 पेपर दे दिए पूरे 100 मार्क्स के, तो आपको फेल ICAI भी नहीं कर सकता। आपको ICAI घर आके देगा डिग्री, लो आपकी CA की डिग्री। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। पेपर देना
बहुत बड़ा टास्क होता है। 3 घंटे बैठाता ही नहीं है पेपर देने, मतलब समझिए आप मैं जो बोल रहा हूँ। कुछ मत करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज है या पुराने पेपर से उसको लेके बैठ जाइए और पेपर दीजिए। एक एक सब्जेक्ट के लगभग 4-4 पेपर दे दीजिए। आपने कुछ टाइम तक ये कर लिया तो गारंटी आप पास हो जाओगे, और अगर आप नहीं करा तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और आप पछताओगे। ICAI का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है कि एग्जाम अगले 10 दिन बाद है, एग्जाम अगले 5 दिन बाद है, कभी भी आ सकता है गाइस। फिर आप सोचोगे अरे यार मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब आप क्या करोगे? उस टाइम आप क्या करोगे? आप एकदम से पैनिक में हो जाओगे और आपकी पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी और वापस से वही 6 महीने। एक छोटी सी गलती आपका CA का सफर यहीं रोक देगी। जैसे कि मैंने बताया था, एक बार मेरे साथ हुआ था आर्टिकल 370 के वक्त, दूसरी बार हुआ था कोरोना के समय। उस टाइम पे तो क्या हुआ था, एग्जाम पहले ही पोस्टपोन हो गई थी, यानी 15-20 दिन बचे थे एग्जाम में और एग्जाम पोस्टपोन हो गई। अब हमने सोचा रिलैक्स हो गए तो अब तो एग्जाम मिनिमम 1 महीने बाद ही होगी, मतलब एग्जाम मई में होनी थी वो हो गई जुलाई में। मैं रिलैक्स हो गया, मैंने यही गलती करी जो आपको मैं बता रहा हूँ और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सब कुछ बात होती है आपकी मेंटलिटी की। आपका मेंटल स्टेट यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करता है। आप सोचिए अगर आपने ये चीज कर ली, अब तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मेरी एग्जाम है, बस आपको थोड़ा सा आपको माइंडसेट क्लियर रखना है कि मुझे पढ़ना है, मेरी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई है। पेपर पे पेपर दो भाई, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। अगर आप फेल हुए, मैं भी यही हूं, कमेंट बॉक्स से भर देना वीडियो को कि मैं फेल हो गया। मैं गारंटी देता हूं आपको, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं मैं, आप पास हो गए। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, आप उसी लाइन में चलिए कि जैसे कि हमारी एग्जाम चल रही है। और अभी तो लाइन से 2 पेपर दीजिए। कौन से? जो आपके पेपर बचे हैं ना उसको तो दीजिए, एक एक दिन छोड़ के वैसे ही तैयारी करिए जैसे कि हमारी एग्जाम हो। और आप बात कर रहे होंगे अरे यार इंडिया पाकिस्तान अटैक चल रहा है तो मेरी तो पढ़ाई ही नहीं हो रही। अरे आप क्या कर रहे हो उनके लिए? बताओ मुझे, आपने क्या करा? वो लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन आपने क्या कर लिया? आप घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो आप कुछ कर रहे हो तो मुझे बताओ, आप उनकी कुछ मदद कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो आप उनके लिए? बताओ मुझे, बताओ। आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए आपने क्या करा उनके लिए। और आप बात कर रहे हो मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मुझे तो स्ट्रेस हो गया, क्या है यार। उनको देखिए, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आपको तो सिर्फ अपने सपने के लिए लड़ना है। उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप पे धिक्कार है। और मैं एक बात बोलूंगा, रिग्रेट से बड़ी लाइफ में कोई भी चीज नहीं होती है। प्लीज रिग्रेट मत करिए, अभी भी टाइम है, जो हुआ होने दो। पुरानी जितनी भी गलती है आपकी सब कवर अप हो जाएगी, बस आप इतना सा ध्यान रखिए। सिर्फ पेपर दीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जुड़ जाइए पूरी तरीके से और उसी शिद्दत के साथ मेहनत करिए। गारंटी बोल रहा हूं आप पास होंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं पास होके रहूंगा। और आप शेड्यूल बनाइए अपना कि मुझे आज पेपर दिया, अगले एक दिन छोड़ के फिर पेपर दूंगा, फिर अगला एक दिन छोड़ के फिर पेपर दूंगा। अरे पेपरों की झड़ी लगा दो यार, आप पास हो जाओगे। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, ठीक है। प्लीज आप समझिए मेरी बात को यार। अगर आपने ये चीज कर ली आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और आप याद करोगे यार, मैं मेरा नंबर भी शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर है 9589167567। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, पर प्लीज़ पढ़िए, बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं आपके साथ हूँ यार। और मैंने जो लाइफ में गलती करी है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। मैंने PWC छोड़ के जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। बहुत स्ट्रगल मैंने देखा है। मेरा लिंक्डइन का पोस्ट अभी लेटेस्ट वायरल हुआ है, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं सबको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है यार, आप मुझसे बात करिए। अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रही है ना भाई, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपको तो सिर्फ अपने घर में बैठ के पढ़ना है। आपके पास AC होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठ के आपको सिर्फ पढ़ना है। वो भी आपसे नहीं हो रहा। आप सिर्फ अपने आप को कंपेयर करके देख लीजिए। अरे कंपेयर छोड़ो, आप कंपेयर तो कर नहीं सकते, आप कहाँ हो और वो आर्मी के लोग कहाँ पर हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन करके देखिए वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। उनका स्ट्रेस लेवल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपका 0.00001% है और उनका 100% से भी ज्यादा। कभी भी गोली कभी भी लग सकती है उनको, उसके बाद भी वो
देश के लिए खड़े हैं और आप सिर्फ अपने सपने के लिए जरा सी पढ़ाई करना है वही नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। और गाइस अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। पढ़ाई तो आप करोगे, अभी नहीं तो कल करोगे, एग्जाम तो आप निकालोगे ना, बट आपका टाइम डेफर होते जा रहा है, समझिए। अभी बहुत अच्छा चांस है, बहुत गोल्डन चांस है, आपको आपकी एग्जाम निकालना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। और हाँ, सेफ रहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, आप बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में हो, तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और अपने परिवार वालों को भी बोलिए कोई भी साइबर अटैक से बचिए। इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल आए तभी उस पर रिलाई करिए, कोई भी अदर नोटिफिकेशन को ऑन मत करिए कि हमारी एग्ज़ाम कब है ये वो, क्योंकि पाकिस्तान साइबर अटैक कर रही है, आप उस स्कैम में फंस सकते हो। ध्यान रखिए प्लीज़। अब आप तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो यार, देश का पूरा फाइनेंस इकोनॉमी आपको संभालना है, और आप ऐसी गलती करोगे, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। प्लीज़ समझिए, थोड़ी सी मेहनत, और आप अपने नाम क्या क्या लगाओगे, आपका जो भी नाम है लिख के जाइए, मैं सीए बन के रहूँगा। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, इतने पेशेंस से आपने मेरी बात सुनी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी गाइस। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ ध्यान रखिए इस बातों का जो मैंने बोला है ना। मुझे तो ऐसा हो रहा है कि मैं और कुछ बोलूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ यार, जो मैंने लाइफ में गलती करी ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी भारत का स्टूडेंट वो गलती करे। आप पूछिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप मोटिवेशन वीडियो बनाए, आप बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हो, तो मैंने सोचा चलो मैं ये सीरीज़ भी स्टार्ट करता हूँ, और मैं सीए स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ ये गलती मत करिए अपनी लाइफ में यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद, जय भारत, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।